बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में प्राइवेट कंपनीज आटा डकार गई हैं। आटे की महंगे दामों फरोख्त जारी है। निजी कंपनीज मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाने में मसरूफ हैं। आटे की तरसील के हवाले से शिकायत सामने आने लगी है, जबकि शहर में चिकन की कीमत गिर गई है। आज कीमत में 14 रुपए कमी हुई, जिसके बाद कीमत 490 रुपए किलो मुकर्रर की गई है। शहर में आटे की तरसील मुतासिर होने लगी। प्राइवेट कंपनियां मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाने लगी। करियाना मर्चेंट्स ने फ्लोर मिल्स पर सप्लाई में ताखीर और कम देने का इल्जाम लगाया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से 10 किलोग्राम आटे की कीमत 905 रुपए और 20 किलोग्राम थैले की कीमत 1808 रुपए मुकर्रर की गई। पहले हफ्ते तो आटे की तरसील ठीक रही। करियाना मर्चेंट्स के मुताबिक अब आटे की तरसील में फ्लोर मिल्स ताखीर कर रही हैं। करियाना मर्चेंट्स के पास मतलूबा मिकदार में आटा नहीं आ रहा। करियाना मर्चेंट्स ने कहा, पंजाब हुकूमत आटे की तरसील में ताखीर की वजूहात का जायजा ले और दूर करे। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में चिकन गोश्त की मांग कम और सप्लाई ज्यादा होने से कीमतों में मजीद कमी हो गई। आज ब्रायलर गोश्त की कीमत में 14 रुपए कमी होकर 490 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई। जिंदा ब्रायलर होलसेल 324 रुपए, परचून 338 और फार्म रेट 310 रुपए मुकर्रर है। अहम खबर आपको दें कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फलक जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। अस्मा बुखारी के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर फलक जावेद पर मुकदमा दर्ज था। फलक जावेद NCCI को 2 मुकदमात में मुलविस थी। फलक जावेद के खिलाफ रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मुकदमा भी दर्ज है। फलक जावेद को इटरा के इलाके से हिरासत में लिया गया है। NCCIA की जानिब से ये बताया गया है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं, फलक जावेद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनके खिलाफ लाहौर में NCCIA की जानिब से 2 मुकदमात का इंदराज किया गया था। एक मुकदमा सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की मुदैयत में एक दर्ज किया गया था, जिसमें उनके खिलाफ जो है वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे और उसके साथ साथ रियासती इदारों के खिलाफ भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करने और नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने पे उनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया गया था। इसमें आपको बताएं कि फलक जावेद की गिरफ्तारी के लिए जहाँ पे NCCIA की जानिब से KP में और दीगर मकामात के ऊपर छापे मारे जा रहे थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी थी। और आज एक खुफिया इत्तला के ऊपर इचरा के इलाके में NCCIA का कहना है कि वहाँ पे इत्तला मिली, जिसके ऊपर वहाँ पे रेड किया गया तो फलक जावेद को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस हवाले से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है कि उनके खिलाफ क्योंकि 2 मुकदमात हैं और इन मुकदमात में उनको गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी इरफान मलिक, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं, जहां अल्फा सोसाइटी में सीवरेज का काम शुरू करवाने पर तकरीब का अहतमाम किया गया है और सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सफ़ मुल्क होकर इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सामने शमशानी गांव के सामने नदी थी, तो हमने उनसे वादा किया कि आप सीवरेज इस नदी में डाल लें। जब उन्होंने कहा कि डालने देंगे, हमने वादा किया और उनसे वादा लिया कि आप इस अल्फा सोसाइटी का सीवरेज उधर डालने देंगे। मेरे भाइयों, सारा गांव आया, उन्होंने कहा ये बीमारियां फैलेंगी। हमने कहा उनका गुजारा नहीं है जोल टाउन पूरे का, और जो फेज 1 का, फेज 2 का, अल्फा सोसाइटी का और सोसाइटियों का। मेरे भाइयों, उस वक्त भी निकास का काम आपने किया, आपने करवाया इस खानदान से, खोकर पैलेस वालों से। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम गिनवाने जाऊँ, सर्विस रोड हो या स्ट्रीट लाइट हो, सर्विस रोड की लाइट हो या मेन रोड हो या कट का मसला, मेरे भाई नाराज हो गए थे उस वक्त स्पीच में, तो मैंने कहा इंशाल्लाह लेंगे। मैं कट का मसला हो या अंडरपास का मसला हो, हर दौर में मैं आपके साथ खड़ा किस लिए? ये जो टीम बैठी है ये मेरे से मोहब्बत करती है, मेरे खानदान से मोहब्बत करते हैं। मैं डर की वजह से नाम किसी का नहीं ले रहा और सबका ले रहा हूँ। ना लेने का मतलब मैं एक एक अपने बुजुर्ग का नाम ले रहा हूँ। मेरे भाइयों, ये काम करना, जैसे इरफान शफी साहब ने कहा, हमने कोई एहसान नहीं किया, ये आपकी मोहब्बत है। तो मेरे भाइयों, कहते हैं किसी का होके तो दिखाओ। आज जो अल्फा सोसाइटी ने जो सीना तान के जो आपने फ्लैक्स लगवाई, जो आपने ये इस्तेमाल किया, मेरे भाई ने बड़े तफसील से कहा। उनका कहने का मकसद था हम उस लिहाज से इज्जत देंगे, एहतराम करेंगे। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे वालिद हैं, यहाँ की बेटियाँ मेरी बेटियाँ हैं, बहनें मेरी बहनें हैं। उनके अल्फाज
کہ میں الفاظ کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. الفا سوسائٹی میں سیوریج کا کام شروع کروانے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس سے صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملک کھوکھر اس وقت خطاب کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے پاس سنگل فیز میٹرز کا سٹاک ختم ہونے کی وجہ سے پرانے میٹرز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کمپنی کے تمام دفاتر سے اترنے والے میٹرز کی MNT رپورٹس حاصل کر لی گئی ہیں. رپورٹس میں خراب نہ ہونے والے میٹرز کو دوبارہ ریجنل سٹورز کے سپورٹ کیا جائے گا. لاہور الیکٹرک کمپنی کے پاس سنگل فیز میٹرز کا اسٹاک ختم ہونے کی وجہ سے پرانے میٹرز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کمپنی کے تمام دفاتر سے اترنے والے میٹرز کی MNT رپورٹس حاصل کی گئی ہیں. رپورٹس میں خراب نہ ہونے والے میٹرز کو دوبارہ ریجنل اسٹورز کے سپرد کیا جائے گا. ذرائع فیلڈ اسٹور سے ERP کے تحت میٹرز کا اجرا کیا جائے گا اور صارفین کے کنیکشن کے لیے پرانے میٹرز نصب کر کے رپورٹ کے مطابق MCO فیڈ ہوگا. میٹر چینج آرڈر کے تحت میٹرز پر موجودہ ریڈنگ کے مطابق بلنگ کا آغاز کیا جائے گا. لیسکو میں 62,000 کے قریب سنگل فیز میٹرز کو ڈیفیکٹیو کوڈ لگایا گیا ہے. LDA کی ناقص پلاننگ، شہریوں نے نئی ٹف ٹائلز واک ویز کو پارکنگ بنا لیا. گلبا کے متعدد بلاکس میں اربوں کی قیمتی ٹف ٹائلز لگا کر واک ویز بنائے گئے. واک ویز پر گاڑیاں پارک ہونا معمول بن گیا ہے. موٹر سائیکلز کے ناجائز سٹینڈز بھی بن گئے ہیں. LDA کی ناقص پلاننگ، گلبرگ کے متعدد بلاکس پر اربوں کی قیمتی ٹف ٹائلز لگا کر واک ویز شہریوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے. شہریوں نے نئی ٹف ٹائلز واک ویز کو مفت پارکنگ کا ذریعہ بنا لیا. واک ویز پر جا بجا گاڑیاں پارک ہونا معمول بن گیا. موٹر سائیکلوں کے ناجائز اسٹینڈز بھی بن گئے. شہریوں نے واک ویز پر پارکنگ کر کے منصوبے کی خوبصورتی متاثر کرنا شروع کر دی. LDA نے 3 ارب سے زائد کی مہنگی ٹائلیں لگا کر ایریا اپ لفٹ کیا. مزید فنڈز لگا کر مزید سڑکیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے تحت بنائی جا رہی ہیں. حال ہی میں لگائی گئی قیمتی ٹائلوں کا رنگ بھی اترنا شروع ہو گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے پاک سزوکی کے MD ہیروشی کاوامورا کی ملاقات ہوئی ہے. سیلاب متاثرین کے لیے 30 ملین روپے کا عطیہ دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پاک سزوکی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیروشی کاوامورا نے ملاقات کی ہے. اس موقع پر پاک سزوکی کے MD نے سیلاب متاثرین کے لیے 30 ملین روپے کا چیک وزیر اعلیٰ کو پیش کیا. وفد میں جنرل مینیجر اخلاق احمد ویگ، سید وجاہت اور محمد ذیشان بھی شامل تھے. پاک سزوکی کے اعلیٰ سطحی وفد نے پنجاب حکومت کے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کو سراہتے ہوئے وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعلیٰ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ سیلاب سے قبل ہی حفاظتی انتظامات یقینی بنائے جائیں گے. صوبائی وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت محکمہ زراعت کا اجلاس ہوا. سیلابی صورتحال اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے زرعی ترقیاتی پروگرامز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. زراعت ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی. سید عاشق حسین کرمانی نے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زرعی اقدامات پر پیش رفت تسلی بخش ہے. تاہم حالیہ سیلاب سے صوبے میں 2 ملین ایکڑ سے زائد زرعی رقبہ اور 4,000 سے زائد موسجات متاثر ہوئے ہیں. علامہ اقبال میڈیکل کالج کا 22واں کانوکیشن 2017 سے 2022 تک کے فارغ التحصیل طلباء کو ڈگریوں اور میڈل سے نوازا گیا. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. اقبال میڈیکل کالج کے 22ویں کانوکیشن میں صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی خصوصی شرکت. سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز، پرو وائس چانسلر USH نادیہ نسیم، پروفیسر ڈاکٹر جوید اکرم بھی شریک ہوئے. پروفیسر ڈاکٹر جوید اکرم کا کہنا تھا طلبہ کی محنت رنگ لائی مگر اصل امتحان مریضوں کی دعاؤں سے شروع ہوگا. کسی نے کہا میں نے میڈیکل آنکولوجسٹ بننا ہے، کسی نے کہا انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ بننا ہے. تو دیٹ از واٹ اٹ از. You have to explore yourself that what you are in love with. I always believe that if you are in love with your profession, whatever your profession is, you will perform. سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز بولے والدین کی قربانیوں کا صلہ طلبہ کو اپنی خدمات سے دینا ہوگا. آج آپ ڈاکٹر بن گئے تو ہے پروفیشن پیسے کمانے کے لیے. اگر آپ نے یہ سوچا کہ صرف یہ مجھے پیشہ پیسہ کمانے کے لیے، یہ پیشہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں، یہ پیشہ انسان کی خدمت کرنے کے لیے. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا نوجوان ڈاکٹرز خدمت کو عبادت سمجھے.
पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में इनकलाबी इकदामात कर रही है। Our clinics on wheels and field hospitals, special arrangements for the dialysis and stroke management, as well as the renovation and upgradation of hospitals. The government of Punjab is also constructing state-of-the-art hospitals like cancer care treatment and research center, cardiac hospitals in Lahore, Sargodha, and will soon expand other cities. कॉन्वोकेशन में नुमाया तलबा को अवार्ड्स दिए गए। वालिदैन और तलबा ने इस जिद को अपनी जिंदगी का यादगार लम्हा करार दिया। कैमरा टीम के अब्राफ शाह, रिजवान, सिटी 42 लाहौर। LDA सिटी में प्लॉट मालिकान को प्लॉट्स के पोजेशन लेटर बांटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन, वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद, DG ताहिर फारूक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जिना सेक्टर के A1, B1, H और L ब्लॉक्स के प्लॉट मालिकान को पोजेशन लेटर्स दिए गए। LDA सिटी स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में प्लॉट मालकान को पोजेशन लेटर्स देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद और DG LDA ताहिर फारूक भी मौजूद थे। आज हमने 3000 लोगों को यहाँ पे उनको पोजेशन दिया है और आने वाले 2 से 3 महीनों में और 3000 लोगों को हम पोजेशन देंगे। मीनिंग देयर बाय के 2 से 3 महीने बाद 10,000 लोग उनको पोजेशन मिल चुका होगा और यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। जिना सेक्टर के A1, B1, H और L ब्लॉक्स के प्लॉट मालकान को पोजेशन लेटर्स जारी किए गए। तकरीब में अलॉटीज और डेवलपमेंट पार्टनर्स समेत LDA के आला अफसरान ने भी शिरकत की। चीफ मिनिस्टर साहिबा की भी बड़ी एक क्लियर डायरेक्शंस हैं कि हम जो पब्लिक सेक्टर में जो हाउसिंग के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उस पर फोकस करें ताकि लोगों को एक अच्छे अफोर्डेबल घर मिल सकें और लोग इसको एक बेसिक नेसेसिटी है। उस सिलसिले में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं और हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। आज हम सब एक टीम की हैसियत से अपना अपना शेयर हिस्सा डाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम इस शहर को खूब से खूबतर बनाएं, खूबसूरत बनाएं और लोगों के लिए जो है हम इसको अंदर आसानियां पैदा करें। तकरीब में एडिशनल DG, चीफ इंजीनियर LDA, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, चीफ टाउन प्लानर, डायरेक्टर LDA सिटी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा अरबाज खान, सिटी 42। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास, तरक्याती मनसूबों के लिए 13 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई है। साबका DHQ अस्पताल की तामीर और मरम्मत के लिए 2 अरब 55 करोड़ रुपए के फंड मंजूर किए गए हैं। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम राउफ ने की। ओकाड़ा मेडिकल कॉलेज की तामीर के लिए 5 अरब 4 करोड़, रहीम यार खान गुजरावाला और सरगोदा के साबका DHQ अस्पतालों की तामीर और मरम्मत के लिए 2 अरब 55 करोड़ रुपए, बहावल नगर मेडिकल कॉलेज में एकेडमिक ब्लॉक और हॉस्टल की तामीर के लिए 3 अरब 18 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा का प्रेस्बिटेरियन एजुकेशन बोर्ड के सेंट्रल ऑफिस का दौरा, कैनेडा अकेडमी का भी विजिट, बच्चों से मुलाकात की, तलबा को तालीम में भरपूर मेहनत की तलकीन की है। रमेश सिंह अरोड़ा को इदारे की तालीमी खदमात पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मसीही कम्युनिटी की तालीमी खदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि तालीमी इदारों का मेयार को बेहतर बनाने के लिए इनकलाबी इक़दामात जारी हैं। हुकूमत पंजाब तमाम अक़लियतों को मुसावी मौक़े फराहम कर रही है। वज़ीर आला के मुआवने ख़ुसूसी ज़िशान मलिक का PP 159 में नेशनल टाउन कमाहा और अटारी का दौरा, मज़ीही बरादरी के रहनुमाओं से मुलाकात, मसाइल सुने, नेशनल टाउन में मॉडल बाजार बनाने की भी खुशखबरी सुनाई। वज़ीर आला के मुआवने ख़ुसूसी ज़िशान मलिक ने रेडी बानों का दरीना मुतालबा पूरा करते हुए नेशनल टाउन में मॉडल बाजार की तर्ज पर मखसूस रेडियाँ लगवाईं। ज़िशान मलिक ने कहा मुस्तकबिल करीब में इस बाजार को बाकायदा मॉडल बाजार में तब्दील कर दिया जाएगा। रेडी बानों ने वज़ीर आला पंजाब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ज़िशान मलिक ने अपने दौरे के दौरान मसीही बरादरी के रहनुमाओं से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मसीही कब्रिस्तान के लिए मुख्तस ख़ुसूसी इराज़ी बारे आगाह किया। मसीही बरादरी ने इस दरीना मुतालबे की तकमील पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर मूसा रज़ा का तहसील शालीमार में तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए दौरा, शेराकोट में तरक्याती कामों का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल COMCL, असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार और दीगर अफसरान हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इलाके में सफाई के बेहतरीन इंतजामात को सराहा। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया गया कि मनसूबों की शफाफियत, मयार और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। तरक्याती कामों के मयार, शफाफियत और रफ्तार पर
कोई समझौता नहीं होगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात हुई है। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। ASI इमदाद अली की तिब्बी माली इमदाद की दरख्वास्त पर एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ की हिदायत की गई। लेडी कांस्टेबल यास्मीन कमल की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 को रिलीफ की हिदायत की गई है। ड्राइवर कांस्टेबल सैफुल्लाह उमर हयात की सर्विस स्टेटस की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ की हिदायत की गई है। पंजाब असम्बली और यूनिसेफ पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। सेक्रेटरी जनरल चौधरी आमिर हबीब, नुमाइंदा यूनिसेफ परनील आरन साइट ने MOU पर दस्तखत किए। बच्चों के हुकूक, तालीम, सेहत और समाजी तरक्की के फ़रोग के लिए इश्तराक किया जाएगा। पंजाब असम्बली और यूनिसेफ पाकिस्तान के दरमियान बच्चों के हुकूक, तालीम, सेहत और समाजी तरक्की के फ़रोग के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। सऊदी वफ्द का दौरा लाहौर चैम्बर, मुजाहिद ज़ैनुल अबलान ने वफ्द की क़यादत की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत और सरमाकारी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सदर मियां बुज़रशाद और सऊदी कारोबारी वफ्द के सरबरा मुजाहिद ज़ैनुल अबलान के दरमियान मुलाकात में इत्तफाक राय हुआ। इस मौके पर लाहौर चैम्बर के नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी, रुकन एग्जीक्यूटिव कमेटी राना मोहम्मद निसार मौजूद थे। सऊदी वफ्द के अरकान हरीस करशी, सलमान ज़ैनुल अबलान और मोहम्मद आमिर जावेद भी मौजूद थे। मुजाहिद ज़ैनुल अबलान ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान शराकत दारी के नताइज नुमाया हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।